दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है एक फ़कीर और एक जवान लड़की का प्रेम। लोक कथा शैली में एक भावनात्मक आध्यात्मिक प्रेम कथा। बहुत पुराने समय की बात है। वो समय जब प्रेम शब्द बोलने से पहले लोग अपमान की ओर देखते थे और आत्मा से प्रेम किया जाता था, शरीर से नहीं। उसी समय एक छोटा सा गांव था, नदी के किनारे बसा हुआ, आम और पीपल के घने पेड़ों से घिरा हुआ, जहाँ सुबह की हवा में धूप की सौंधी सी खुशबू और शाम को मंदिर की घंटियों की ध्वनि घुली रहती थी। फकीर का आगमन। एक दिन गांव की पगडंडी पर एक फकीर आया। सिर पर जटा, बदन पर फटा सा केसरिया चोला, पैरों में जूते नहीं, हाथ में बस एक लाठी और एक झोली। उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। आंखें बहुत गहरी थी, जैसे सैकड़ों कहानियाँ उनमें डूबी हों। वहाँ गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठ गया। ना भिक्षा मांगता, ना किसी से कुछ कहता, बस कभी कभी मंद सुर में गुनगुनाता, जो मिला वो भी तेरा, जो छूटा वो भी तेरा। गांव वाले उसे फकीर कहकर बुलाने लगे। लड़की जो सवाल थी, उसी गांव में रहती थी नायरा। अभी अभी जवानी की देहरी पर कदम रखा था उसने। आंखों में जिज्ञासा, चेहरे पर मासूमियत और मन में ढेर सारे सवाल। नायरा बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो सिर्फ गहने, ससुराल या शादी के सपने नहीं देखती थी। वो पूछती थी, ईश्वर कहाँ रहता है? प्रेम क्या सिर्फ पाने का नाम है? क्या स्त्री का मन भी स्वतंत्र हो सकता है? जब उसने पहली बार फकीर को पीपल के नीचे देखा तो कुछ उसके भीतर हिल गया। पहली बातचीत। नायरा रोज नदी पर पानी भरने जाती। लौटते समय वो पीपल के नीचे बैठ जाती। एक दिन साहस करके बोली, बाबा आप यहाँ क्यों रहते हैं? फकीर ने आंखें खोली, मुस्कुराया, जो प्रश्न हो वहाँ रहना अच्छा लगता है। नायरा चौंकी, और आप यहाँ कब तक रहेंगे? फकीर बोला, जब तक कोई उत्तर ना मिल जाए। मौन का रिश्ता। दिन बीतने लगे। नायरा रोज आती, कभी सवाल करती, कभी चुप बैठ जाती। फकीर कभी कभी उत्तर देता, कभी सिर्फ मुस्कुरा देता। धीरे धीरे नायरा को लगने लगा कि यह आदमी उसे देखता है, उसकी आत्मा को, और वो अपने मन की बातें कहने लगी। अपना डर, अपना अकेलापन, समाज की बंदिशें, और फकीर बस सुनता। प्रेम का पहला एहसास। एक दिन नायरा ने कहा, बाबा जब आप मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ और हो जाती हूँ, जैसे मैं नहीं रहती। फकीर ने पहली बार गहरी सांस ली। वह प्रेम का पहला रूप है, उसने कहा। जहाँ अहंकार गलने लगता है। क्या यह गलत है? उसने पूछा। फकीर ने सिर हिलाया। गलत तब होता जब प्रेम को बांधना चाहो। गांव वालों की नज़रें तेज थी। लोग बातें करने लगे। एक जवान लड़की रोज फकीर के पास जाती है, कुछ तो गड़बड़ है, यह पाप है। नायरा की माँ ने उसे डांटा, पिता ने चेतावनी दी, पर नायरा का मन अब पीछे नहीं लौट सकता था। स्वीकारोक्ति। एक सांझ जब आसमान के रंग बदल रहे थे, नायरा रोती हुई फकीर के पास पहुंची। बाबा मुझे आपसे प्रेम हो गया है। फकीर चुप रहा। मैं जानती हूँ यह असंभव है। आप फकीर हैं, मैं लड़की हूँ, पर मेरा मन आपकी ओर चला आता है। फकीर की आंखों में पहली बार नमी आई। फकीर का सत्य। नायरा, उसने कहा, मैं कभी किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि नायरा ने पूछा। क्यों? नायरा ने पूछा। क्योंकि मैंने संसार त्यागा नहीं, संसार ने मुझे छोड़ा है। उसने बताया। कभी वो भी गृहस्थ था, पत्नी थी, बच्चा था। एक महामारी में सब चला गया। उस दिन उसने ईश्वर से रिश्ता जोड़ा, मनुष्यों से नहीं। प्रेम की प्रतीक्षा। नायरा बोली, तो क्या प्रेम व्यर्थ है? फकीर ने कहा, नहीं, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता।
पर हर प्रेम का रूप एक सा नहीं होता, तो हमारा क्या होगा? फकीर ने पीपल की ओर देखा। तुम्हें जीवन जीना है, मुझे मौन में गलना है, अंतिम निर्णय। अगली सुबह फकीर वहाँ नहीं था। पीपल के नीचे सिर्फ एक चिट्ठी थी। नायरा, यदि मेरा प्रेम तुम्हें बांध दे तो वह प्रेम नहीं, यदि मेरी दूरी तुम्हें मजबूर करे तो समझना मैं तुम्हारे भीतर हूँ। नायरा बहुत रोई पर टूटी नहीं। प्रेम का रूपांतरण। उसने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वो प्रेम को त्याग नहीं, विस्तार मानने लगी। कभी कभी नदी किनारे बैठकर वो गुनगुनाती, जो मिला है वो भी तेरा, जो छूटा वो भी तेरा। अंतिम दृश्य। कहा जाता है जब भी नायरा किसी टूटे मन को सहारा देती तो पीपल के पत्ते हिलते। जब कोई फकीर मुस्कुरा रहा हो। कथा की सीख। यह प्रेम शरीर का नहीं था, अधिकार का नहीं था, समाज के खिलाफ विद्रोह का नहीं था। यह प्रेम आत्मा का विस्तार था, इसलिए अमर हो गया। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।